स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पिछले वीडियो से आगे एरोमेटिक एमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताने वाला हूं और वो मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग देख सकते हैं। और इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, दैट इज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि डेफिनेशन के अनुसार दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ने चाहिए। When the two benzene rings are united, then the reaction is called coupling। और ये एरोमेटिक एमीन मैंने इसमें डाला है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, शॉर्ट में कहते हैं BDC। और ये HCl एलिमिनेट होगा। HCl के एलिमिनेट होने पर ये कपलिंग हो जाता है एंड द टू बेंजीन रिंग्स आर यूनाइटेड टुगेदर। इस प्रकार से ये कपलिंग प्रोडक्ट है और ये बीच में कपलिंग है, नाइट्रोजन को एजो कहते हैं, तो ये एजो कपलिंग हो गया। दिस इज एजो कपलिंग। द सेकेंड वन इज रिएक्शन विद H2SO4। व्हेन एरोमेटिक एमीन रिएक्ट विद H2SO4, ध्यान से आप देखेंगे तो ये जो पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन है ये डिस्प्लेस होगा और H2SO4 के साथ, जिसे मैं HOSO3H लिख सकता हूँ, वाटर निकला and the product will be sulfanilic acid। Product will be sulfanilic acid, NH2 and SO3H। The compound is sulfanilic acid। The third one is बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आपके बोर्ड में नीट वगैरह में आती है, दैट इज डाईएजोटाइजेशन। सवाल पूछता है डिफाइन डाईएजोटाइजेशन, देन we may say that the conversion of aniline into benzene diazonium chloride is known as diazotization। और इसमें हम क्या करते हैं कि एरोमेटिक एमीन लेकर और उसमें HNO2 प्लस HCl डालते हैं 0 डिग्री पर, जिससे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आ जाता है और N2Cl प्लस साथ में 2 वाटर निकल जाएंगे। इट इज ए एक्सप्लोसिव कंपाउंड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज एक्सप्लोसिव इन नेचर सो दैट इट इज प्रिपेयर्ड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड सो दैट इट मे नॉट एक्सप्लोड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन। इसके बाद देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी है, दैट इज रिएक्शन विद HNO3। HNO3 के रिएक्शन में 2 केस बनेंगे, एक डायरेक्ट नाइट्रेशन एंड एक इनडायरेक्ट नाइट्रेशन, सेकंड वन। दोनों को मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। डायरेक्ट नाइट्रेशन में एनिलीन में HNO3 डालेंगे एक्सिस में, जिससे कंपाउंड बनेगा ट्राइनाइट्रोएनिलीन, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोएनिलीन। एंड इन द सेकंड केस हम HNO3 डालेंगे कम मात्रा में और उससे पहले NH2 ग्रुप की रिएक्टिविटी घटाएंगे एसिटाइल ग्रुप जोड़ करके, then it will be indirect nitration and it will proceed at ortho and para only। रिएक्शन में हम देखते हैं, सबसे पहले हम ये बेंजीन में NH2 ग्रुप लगाया है, एरोमेटिक एमीन है, इसमें 3HNO3 हमने डाला है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और ये HNO3 एक्सिस में अधिक मात्रा में है। देन नाइट्रो ग्रुप विल बी अटैच्ड एट द 3 पोजिशंस, NH2, NO2, NO2 and NO2। This is 2,4,6 ट्राइनाइट्रोएनिलीन। इनडायरेक्ट नाइट्रेशन में हम NH2 ग्रुप की रिएक्टिविटी घटाते हैं, तो पहले हम NH2 ग्रुप में एसिटाइल क्लोराइड डालेंगे, इससे इसकी रिएक्टिविटी घटेगी देखिए, और HCl एलिमिनेट होने के बाद हमारा कंपाउंड बना HCl प्लस NHCOCH3, NHCOCH3, ये एसिटेनिलाइड है। अब एसिटेनिलाइड में जब मैं HNO3 डालूंगा, अब HNO3 तीनों जगह पर एक साथ नहीं लगेंगे और HNO3 केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगेंगे और वो 2 कंपाउंड जो बनेंगे वो ये हैं
NHCOCH3 के ऑर्थो पोजीशन पर NO2 है एंड एक पैरा पोजीशन पर NO2 है, NHCOCH3 एंड पैरा पोजीशन पर NO2। और अब मैं COCH3 ग्रुप को एलिमिनेट कर सकता हूँ, जरूरत नहीं है इसकी। तो वी आर एडिंग 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, देन द कंपाउंड ऑब्टेन्ड विल बी NHCOCH3 सॉरी NH2 एंड NO2 ऑर्थो पर, और NH2 के साथ पैरा पोजीशन पर NO2 है, और जो ये COCH3 है वो एसिडिक एसिड के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नाइट्रेशन है, जहाँ पर इनडायरेक्ट में हमने पहले एसिटाइल क्लोराइड डालकर रिएक्टिविटी को घटाया, और रिएक्टिविटी घटाने के बाद फिर HNO3 डाला है, तो HNO3 केवल एक ही जगह पर ऐड हुआ है। नेक्स्ट रिएक्शन इज 5th रिएक्शन, ब्रोमिनेशन। पहले इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन देख रहे हैं। तो इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन में सेम ऐसे ही, तो पहले डायरेक्ट ब्रोमिनेशन देख लीजिए। इसमें हम ब्रोमीन एक्सेस में डालेंगे प्लस 3Br2, देन एक्सेस में 3 HBr निकल जाएंगे और ट्राइब्रोमो एनिलीन आएगा। द कंपाउंड विल बी ट्राइब्रोमो एनिलीन। और इनडायरेक्ट जो ब्रोमिनेशन होगा वो बिल्कुल इसी प्रकार से होगा जैसे नाइट्रेशन में था। नाइट्रेशन की जगह हम ब्रोमिनेशन कर देते हैं। एसिटाइल क्लोराइड तो हमें लगाना ही है, और एसिटाइल क्लोराइड लगाने के बाद हम HNO3 की जगह यहाँ पर Br2 डाल रहे हैं, जिससे कि ब्रोमीन या तो ऑर्थो पे आएगा या ब्रोमीन पैरा पर आएगा। दिस इज इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन। फिर पानी डाल करके हम इसे तोड़ेंगे और NO2 की जगह Br होगा। देन वी सी दैट बाय द इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन we will get ortho and para product, ortho and para bromo aniline, and in the case of direct bromination इसमें ब्रोमीन हम एक्सेस में लेंगे, then 2,4,6 ट्राइब्रोमो aniline will be obtained।